आज के इसमें पढ़ेंगे, आज के क्लास में हम स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनालाइजिंग द फॉल्ट्स। जब भी हम फॉल्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो जब इसमें स्टेप्स के इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला काम, अच्छा एक चीज तो आप समझ गए कि फॉल्ट एनालिसिस करते किस लिए हैं हम, क्योंकि फॉल्ट किस लोकेशन पर फॉल्ट हो रही है, उस लोकेशन पर फॉल्टी कंडीशन में कितना करंट फ्लो होगा, जिस वजह से, या फिर जो है ना उसमें जो पैरामीटर्स हैं उनको एग्जैक्टली डिटरमाइन करने के लिए, सो दैट उसमें प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप राइट रेटिंग के लगा सको। इस पर्पज से हम फॉल्ट एनालिसिस करते हैं। तो जब पहला स्टेप है, जब भी हम फॉल्ट एनालिसिस करेंगे तो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज सर्किट डायग्राम। यानी जब भी फॉल्ट हो रही है उस टाइम पर उस पर्टिकुलर जो है ना जो भी सर्किट है उसका फॉल्टी कंडीशन में सर्किट डायग्राम क्या बनेगा। तो वो सर्किट डायग्राम क्या होगा, फॉल्ट शोइंग ऑल फेज कनेक्शंस। जो तीन फेजेस थे, अगर हमने ये तीन फेजेस लिए हैं, इन तीन फेजेस में हम तीनों फेजेस के कनेक्शन शो करेंगे। किस तरीके से कि अगर मान लीजिए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है तो ये ए फेज हो गई, ये बी फेज हो गई, ये सी फेज हो गई। सी फेज मान लो हमने लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ली है, तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में ये यहाँ फॉल्ट हुई। तो अब ये जो इस टाइम पर करंट की क्या कंडीशन होगी, सपोज इसमें करंट आई ए है, इसमें करंट आई बी है, अभी यहां पर करंट आई सी है। अब फॉल्ट होने के बाद करंट की कंडीशन क्या होगी, इसलिए क्या करते हैं, पहले तो हमने उसका सर्किट डायग्राम बनाया, उसके बाद मार्क डायरेक्शंस ऑफ करंट एंड पोलरिटी। डायरेक्शन एंड पोलरिटी दोनों मार्क कर लो, किसकी, करंट की, कि करंट एक्चुअली फ्लो कैसे होगा, कहाँ पॉजिटिव है किधर निगेटिव है, ये सारे के सारे डायरेक्शंस आपको नोट कर लेने हैं। क्योंकि जब तक आप डायरेक्शन नोट नहीं करोगे तब तक आप आगे का कोई भी एनालिसिस नहीं कर पाओगे। जो सेकेंड स्टेप है वो है बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस मींस राइट रिलेशन बिटवीन फेज वोल्टेजेस एंड करंट्स एट फॉल्ट पॉइंट। जब फॉल्ट पॉइंट, जहां भी फॉल्ट हो रही है उस टाइम पर उस फॉल्ट की कंडीशन में करंट और वोल्टेजेस के बीच में क्या रिलेशन होंगे, ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर फिर आपका आगे का एनालिसिस होना है। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, राइट बाउंड्री कंडीशंस, और इनको आप कह सकते हो करंट एंड वोल्टेज रिलेशंस एट फॉल्ट पॉइंट इन फॉल्टी कंडीशन। भाई नॉर्मल कंडीशन में कुछ और रिलेशन होंगे, बट फॉल्ट की कंडीशन में कुछ और रिलेशन होंगे। तो उस टाइम पर क्या रिलेशन है वो आपको लिख लेना है, वो होगा आपकी बाउंड्री कंडीशन। ये आपका सेकेंड स्टेप है। देन जो थर्ड स्टेप है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या, जो बाउंड्री कंडीशन से जो आपने इक्वेशंस निकाले, इक्वेशंस फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन, ये किस फॉर्मेट में होंगे, इनको अगर हम कहें आई या वी, तो ये किस फॉर्मेट में होंगे, आई ए बी सी के फॉर्मेट में, आई ए बी सी एंड वी ए बी सी। बट ये तो क्या होगी, अनबैलेंस कंडीशन है। तो जब अनबैलेंस कंडीशन में करंट है ए बी सी, वोल्टेज है ए बी सी के फॉर्मेट में, तो हमें इसे किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन फॉर्मेट ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट। और सीक्वेंस कंपोनेंट में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला था, वी ए बी सी वॉज इज इक्वल टू ए इनवर्स वी 0 1 2। तो अब जो भी फेज वोल्टेज के वैल्यूज हैं, या फिर आई ए बी सी, दिस विल बी इक्वल टू, इसको आप क्या लिखोगे, सॉरी ये मैं उल्टा लिख रहा हूं शायद, वी ए बी सी नहीं, ये होगा V0 1 2। जब हम ये वाला, ये गलत है, ये V0 1 2 विल बी इक्वल टू
A inverse V ABC. Similarly, I012 will be equal to A inverse I ABC. कि आपको ABC से 0 में कैसे कन्वर्ट करना है 012 में, तो आप क्या करोगे, जो भी बाउंड्री कंडीशन से इक्वेशंस निकाले थे ABC के फॉर्मेट में, उनको आप 012 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे यूजिंग सीक्वेंस कंपोनेंट एनालिसिस और अल्फा ऑपरेटर के टर्म्स में। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका सीक्वेंस करंट एंड वोल्टेजेस। जब आपने यहां पर I012 कर लिया, ये I012 एंड V012 निकाल लिया, तो अब आपके पास क्या हो गया, I0 की वैल्यू आ गई, I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई, सिमिलरली V0 की वैल्यू आ गई, V1 की वैल्यू आ गई एंड V2। तो ये जो इक्वेशंस हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, नेगेटिव सीक्वेंस करंट एंड जीरो सीक्वेंस करंट एंड पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज, नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज एंड जीरो सीक्वेंस वोल्टेज, तो इन तीनों की वैल्यू आ गई। अब इनको आपको करना क्या है, एनालाइज द सीक्वेंस करंट एंड वोल्टेजेस टू डिटरमाइन इंटरकनेक्शन ऑफ सीक्वेंस नेटवर्क। यहां पर ये देखना है कि अगर I0, I1, I2 एक जैसे आ रहे हैं, सिमिलर हैं, तो वो कैसे कनेक्ट होंगे, सीरीज में करंट सेम होता है तो सारे सीक्वेंस कंपोनेंट सीरीज में कनेक्ट होंगे। अगर वोल्टेज सेम है तो सारे सीक्वेंस कंपोनेंट पैरेलल में कनेक्ट होंगे। चाहे जो भी आपके जीरो सीक्वेंस नेटवर्क और जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क जो भी बनेंगे, उनको आप ऑन द बेसिस ऑफ करंट एंड वोल्टेज कि ये जो I0, I1, I2 इनका नेचर कैसा है, ये तीनों एक हैं, तो एक कब होंगे, जब तीनों जो है ना सीरीज में कनेक्ट होंगे, तभी तो ये तीनों सेम होंगे। और अगर हम V0, V1, V2 सेम की बात करते हैं, तो ये कब सेम होंगे, जब तीनों सीक्वेंस कंपोनेंट पैरेलल में कनेक्ट होंगे। तो इनके जो कनेक्शन के मेथड्स हैं, वो हम इनके इन वैल्यू को एनालाइज करके I0, I1, I2 एंड V0, V1, V2 इनको एनालाइज करके इनके इंटरकनेक्शंस को डिसाइड करेंगे कि इनका जो इंटरकनेक्शन है वो सीरीज में होगा या फिर पैरेलल में होगा। तो ये हमारा स्टेप नंबर कौन सा होगा, 3 सर 4 है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन इज 3, सो दिस इज स्टेप नंबर 4। जब डिसाइड कर लिया, डिसाइड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उन सीक्वेंस कंपोनेंट को इंटरकनेक्ट करेंगे और इंटरकनेक्शन के बाद फिर देखेंगे कि उन नेटवर्क के इक्वेशंस किस तरीके से बन रहे हैं, इंटरकनेक्ट करके, सीरीज में कनेक्ट करके या फिर पैरेलल में कनेक्ट करके जो फाइनल इक्वेशन है वो किस तरीके से बनेंगे। ये जो है ना हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। और उसके बाद इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीक्वेंस नेटवर्क, जब हमने जो कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट करने के बाद क्या इंफॉर्मेशन निकल के आएगी कि जो है ना इनमें से V एंड I कैन बी फाउंड फॉर अदर फेजेस बाय अल्फा रिलेशंस। ये पहले आपने फेज ए का कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ करंट आर फाउंड फ्रॉम द सीक्वेंस, एक ही है फ्रॉम द सीक्वेंस नेटवर्क, किसके लिए, एक फेज के लिए, फिर बाकी फेजेस के लिए आप अल्फा रिलेशन सी एंड IABC कैलकुलेट किया, किस केसेस ये निकाले आपने इन फॉल्ट कंडीशन या फॉल्टी कंडीशन। फिर इनको आपने ब्रेक किया, ABC को 012 में कन्वर्ट किया। जब 012 में कन्वर्ट किया, यानी एक तरीके से आप अगर देखो तो हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस को, ये इस जो हमने PPT में लिखा है इसको छोड़ के अगर आप इमेजिन करो, तो इमेजिनेशन में से पहले कंडीशन क्या है, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल के बाद बात हुई फॉल्टी कंडीशन। अब फॉल्टी कंडीशन में, नॉर्मल में तो ये ABC फॉर्मेट होता था, फॉल्टी में आपको चाहिए 012 सीक्वेंस के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले
आप फॉल्टी कंडीशन तक लाने के लिए या इनको 0 1 2 तक लाने के लिए पहले आपको इक्वेशंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ एबीसी। तो पहले आप एबीसी फेज के टर्म्स में इक्वेशंस लाओगे, फिर उनको सीक्वेंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, फिर किसी एक फेज के लिए कैलकुलेट करोगे, फेज ए बी या सी, एंड देन बाय यूजिंग अल्फा ऑपरेटर आप अदर फेज का करंट या वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट फॉर अदर फेजेस। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है फॉर एनालिसिस ऑफ फॉल्ट, जिनको हम जो है ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या एलएल जो है, जो अनसिमेट्रिकल फॉल्टिंग जो है हम सॉल्व करेंगे, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस करेंगे जो है अपकमिंग क्लास में, उसमें ये स्टेप्स हमें अभी ध्यान में रखना है।